आपका स्वागत है खास खबर में। लेकिन खास खबर की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, दरअसल आपके वरिष्ठ नेता योगेंद्र यादव सीएम खट्टर को पत्र लिखेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर पत्र लिखेंगे योगेंद्र यादव। आपको बता दें, योगेंद्र यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया था इस बात का। 21 फरवरी से प्रदेश भर में जय किसान आंदोलन चलाने का ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर चुके हैं। आपके वरिष्ठ नेता योगेंद्र यादव सीएम खट्टर को पत्र लिखेंगे। साथ ही साथ किसानों से जुड़े मुद्दे को लेकर पत्र लिखा जाएगा। और इस बीच हमारी मैनेजिंग एडिटर नवजोत सिद्धू हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। नवजोत जी, क्या माना जाए, योगेंद्र यादव पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद अब पत्र लिखने की बात यहां सामने आई है सीएम खट्टर को किसानों के हितों को लेकर। जी हाँ, बिल्कुल। अभी अभी ये जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है, खबर हमारे पास आई है कि योगेंद्र यादव आपके जो वरिष्ठ नेता हैं वो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को एक पत्र लिखेंगे। किसानों के मुद्दों को लेकर जो है वो लेटर लिखेंगे, पत्र लिख रहे हैं। और आप पहले ही 23 फरवरी से एक जय किसान आंदोलन की जो है शुरुआत करने जा रही है हरियाणा से, जहां पर किसानों के साथ हो रही नाइंसाफी, जो आपका कहना है, उसको लेकर एक बड़ा आंदोलन करेंगे। एक नमक की थैली वो सभी जो हैं एमपीज उनको देंगे और उसके बाद ये जो बड़ा आंदोलन है वो करेंगे। भूमि अधिग्रहण बिल और फिर मुआवजे में बदलाव को लेकर भी आप ये मुद्दे पर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर चुकी है, पूरी रणनीति बना चुकी है। और दिल्ली में चुनाव जीतने के बाद अब आम आदमी पार्टी के हौसले काफी बुलंद दिखते हैं और उसने अपने मिशन हरियाणा पर भी फोकस करना शुरू कर दिया है। तो ऐसे में अब जय किसान अभियान शुरू करेगी आम आदमी पार्टी और आज वो मनोहर लाल खट्टर जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, उनको किसानों के मुद्दे पर जो है खत लिखेंगी। एक और बात जो कहना चाहूंगी वो ये है कि अन्ना हजारे भी किसानों के मुद्दे पर जो है वो एक आंदोलन करने जा रहे हैं। तो किसानों के मुद्दे को लेकर हरियाणा सरकार घिरती हुई जरूर दिखाई देती है। बिल्कुल नवजोत जी, ना सिर्फ अब क्योंकि अन्ना हजारे भी आएंगे प्रदेश में, वो भी किसानों के हितों की बात कर रहे हैं। आपकी बात की जाए, वो भी लगातार यह बात कर रही है। किसान भी सरकार पर आरोप लगाते रहे कि जो नई सरकार है किसान विरोधी है, तमाम जो फैसले हैं किसानों के कहीं ना कहीं हित में नहीं रहे। लेकिन अगर देखा जाए, कोशिश शायद क्योंकि दिल्ली से करीब है, प्रदेश सबसे सटा हुआ है, अगर संसद सत्र भी शुरू होगा तो वहां तक भी इसका प्रभाव पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल इसका प्रभाव पड़ेगा। और आने वाले दिनों में ये आंदोलन अगर तेज होगा तो हरियाणा सरकार इस मुद्दे पर खुद को परेशानी में जरूर देखेगी। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं परेशानी जो है वो यहाँ पर बढ़ सकती हैं प्रदेश सरकार की। आपको बता दें, 21 फरवरी से प्रदेश भर में जय किसान आंदोलन चलाने का ऐलान किया था यहाँ पर योगेंद्र यादव ने। साथ ही साथ अन्ना हजारे भी प्रदेश में आएंगे और कहीं ना कहीं किसानों के हित की जहां तक बात की जा रही है वो सामने निकल कर आ रही है। और इन तमाम मुद्दों को अगर देखा जाए, प्रदेश सरकार यहाँ घिरती नजर आ रही है। आपको बता दें, संसद सत्र की अगर बात की जाए तो इस बार भूमि अधिग्रहण अध्यादेश जो है उसको कहीं ना कहीं एक तरीके से कानून बनाया जाएगा। और उससे पहले लगातार कोशिश ये कि सरकार पर दबाव बनाया जाए, फिर चाहे वो हरियाणा से हो चाहे दिल्ली से हो। चलिए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं खास खबर की। खास खबर में आज हम बात करेंगे फिरोजपुर झिरका के एक फर्जी मेडिकल कॉलेज की। जी हाँ, फिरोजपुर झिरका की अगर बात की जाए तो बिना मान्यता के यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज चल रहा था, जिसकी शिकायत सीएम विंडो में की गई। उसके बाद उपायुक्त ने पुलिस कार्रवाई करते हुए जब यहाँ पर इनके दस्तावेजों की जांच की तो वो फर्जी पाए गए। आपको बता दें, 35 बच्चे इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं जो अपने आप को कहीं ना कहीं ठगा हुआ मान रहे हैं। तस्वीरों में दिखाई दे रहा ये कॉलेज कोई आम कॉलेज नहीं है। ये एक चमत्कारी कॉलेज है जिसे भले ही खुद मान्यता प्राप्त ना हो, लेकिन ये कॉलेज छात्रों को एमबीबीएस डॉक्टर बनाता है और साथ ही मान्यता प्राप्त डिग्री भी देता है।
अब आप सोच रहे होंगे भला ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ये सच है और इसका खुलासा पुलिस या जांच में हुआ है। मेवात जिले के खंड फिरोजपुर झिरका से फर्जी तरीके से मेडिकल कॉलेज चलाने का मामला सामने आया है, जिसका खुलासा पुलिस ने छानबीन के दौरान किया। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए मेडिकल कॉलेज संचालकों पर धोखाधड़ी समेत कई अन्य धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और कॉलेज के बैंक खाते सील कर सभी रिकॉर्ड जब्त कर लिए हैं। दरअसल पूरे मामले ने सीएम विंडो पर शिकायत के बाद तूल पकड़ा। बताया जा रहा है कि रोहतक निवासी एस के अरोड़ा नाम के एक शख्स ने सीएम विंडो पर शिकायत की थी कि मेवात में फर्जी तरीके से मेडिकल कॉलेज चलाया जा रहा है, जिसके आधार पर एडीसी ने कार्रवाई करते हुए जब मेडिकल कॉलेज के दस्तावेजों की छानबीन की तो कॉलेज अवैध पाया गया। श्री एस के अरोड़ा जी हैं रोहतक के, उनकी दरखास्त पर डीसी साहब के माध्यम से एडीसी साहब ने इंक्वायरी की। एडीसी साहब की इंक्वायरी के उपरांत एडीसी साहब के अब डीसी साहब के आदेश से एसपी साहब के आदेश से इसके खिलाफ 420, 467, 120 और 10 MIC एक्ट है जो बगैर परमिशन के कॉलेज चलाया। 35 बच्चों को बहुत अंधकार में रखकर उनको फीस सेट कर 5-5 लाख रुपए इस मामला दर्ज। वहीं कॉलेज में 9 लड़कियों समेत पढ़ने वाले 35 छात्रों में अब डर का माहौल बना हुआ है और अब उनके भविष्य पर सवालिया निशान लग चुका है। छात्र अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस फर्जी मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले ज्यादातर छात्र दूसरे राज्यों के निवासी हैं। साफ है कि सीएम विंडो पर शिकायत के बाद फर्जी मेडिकल कॉलेज पर कार्रवाई हुई। अगर सीएम विंडो पर शिकायत न होती तो प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग दोनों ही इस मामले से बेसुध थे। ऐसे में भले ही फर्जी कॉलेज पर प्रशासन ने शिकंजा कस लिया हो, लेकिन उन 35 छात्रों के भविष्य पर तलवार लटक गई है। मेवात से यूनुस अलवी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज़। जी हाँ, तो फिरोजपुर झिरका में कॉलेज का फर्जीवाड़ा चल रहा था, जहां पर कॉलेज के पास मान्यता तो नहीं है, लेकिन जो छात्रों ने जिन्होंने एडमिशन लिया उनको मान्यता प्राप्त डिग्री देने की बात कही गई। मेवात से हमारे सहयोगी यूनुस अलवी हमारे साथ फोन लाइन पर यहाँ जुड़ चुके हैं। यूनुस से जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार जो अब इस कॉलेज का फर्जीवाड़ा सामने आया है, क्या कुछ अभी तक कार्रवाई हुई है? उनके जो संचालक हैं कॉलेज के, उनका खाते सील कर दिए गए हैं और उनका जो स्कोर था, जहाँ जितना भी उनके, चाहे वो हॉस्टल में मिला हो चाहे उनका जो कॉलेज के अंदर मिला हो, उनको जो है जब्त कर लिया गया है। लेकिन क्योंकि करीब इसमें 35 बच्चे पढ़ते हैं, 9 लड़कियां हैं और बाकी के जो लड़के हैं, तो बताया गया है कि एक एक बच्चे से जो करीब 5-5 लाख रुपए लिए गए थे, लेकिन खाते में बताया जा रहा है कि कुल जो है 8-10 लाख रुपए ही शेष बचे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि पैसे पहले ही निकाल लिए गए हैं। अभी वो फरार हैं, यहाँ पर मिल नहीं रहे। पुलिस वैसे उनकी कोशिश कर रही है दबिश देने के लिए, लेकिन अभी कोई मुकदमा गिरफ्तारी नहीं हो सकी। बिल्कुल यूनुस, अगर देखा जाए क्योंकि मेडिकल कॉलेज यहाँ खोला गया था, लेकिन तमाम जो दस्तावेज चाहिए वो इस कॉलेज के पास नहीं है, ना यूजीसी मानकों पर ये कॉलेज खरा उतरता है। ऐसे में आखिर किस तरीके से कॉलेज जो है शुरू कर दिया गया? बिल्कुल, बड़ी बात तो कागज की नहीं है, क्योंकि कागज भी तब बनते हैं कि जब बिल्डिंग होगी, उसके पास स्टोर, उसमें हॉस्पिटल चल रहा होगा, उनके लिए हॉस्टल होगा, तभी होगा। बड़ी दिलचस्प बात तो यह है कि इन्होंने एक ऐसी कॉलेज है जो राली में चलता है, वहां से केवल 2 कमरे इन्होंने किराए पे लिए थे, वहां से इन्होंने अपना मेडिकल कॉलेज चला दिया। इसका फिरोजपुर झिरका में एक जो है जगह थी, दूसरा आदमी की, उसको किराए पे हॉस्टल के लिए ले लिया, वहां पर बोर्ड लगा दिया तो मेडिकल कॉलेज एंड जो है हॉस्पिटल। तो धीरे धीरे जब ये बात चलती रही, और लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड लड़के अभी डरे हुए हैं। उसमें जो हमारी बात हुई थी तो उन्होंने, लेकिन सामने तो नहीं बताया, लेकिन उन्होंने इतना बताया कि हमें थोड़ा इसकी जानकारी थी कि भाई यहाँ अभी इसको मान्यता नहीं मिली है, लेकिन जिस तरीके से हमें सब बात दिखाया गया कि अच्छा हॉस्पिटल है, अच्छा कॉलेज है और जल्दी इनकी हमने प्रोसेस में लगाई हुई है और फाइल जो है जल्दी ही मंजूर हो जाएगी, हमने इस विश्वास के ऊपर कर लिया था। लेकिन अगर इस तरीके से होता है तो शायद जो है हम इस धोखाधड़ी में नहीं आते। लेकिन बिल्कुल मैं आपको बता दूं, इसमें जो 35 बच्चे जो पढ़ते हैं वो ज्यादातर जो है, चाहे वो यूपी के हों, बिहार के हों, मणिपुर के हों, दूसरे स्टेटों के हैं। मेवात का एक बच्चा है इसमें और हरियाणा के 2-3 हैं। अगर बिल्कुल जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं जो छात्र हैं अपने आप को ठग पर। इस बीच लालू गांव के सरपंच है रामस्वरूप जी, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रामस्वरूप जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज में। रामस्वरूप जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? जी जी रामस्वरूप जी, क्या कहना चाहेंगे?
कॉलेज चल रहा था फर्जी तरीके से। ऐसा है जी, इस कॉलेज के बारे में हमें कोई पता नहीं था कि यहाँ कोई मान लो यहाँ MBBS की कोई डिग्रियां हो रही हैं, हमें कोई इसके बारे में पता नहीं था। एक दिन ADC साहब का प्रोग्राम था कि हम वहाँ आ रहे हैं, तो मैं ADC साहब के साथ कॉलेज गया, तो उनके आदमियों से पता किया ADC साहब ने, तो वो भी कहने लगे कि जी हमारा काम नहीं है। तो ADC साहब कहने लगे कि भाई जब तुम्हारे घर में कोई दूसरा बैठा है तो आप लोगों को पता नहीं है कौन बैठा है आपके घर में। जी रामस्वरूप जी, कब से ये कॉलेज चल रहा था? ये तो कॉलेज तो काफी दिन चल रहा है, लेकिन उस डेट का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन लगभग महीना हो चुका है। ADC साहब को जब इसके बारे में पता चला जी तो वो कॉलेज आए थे, तहसीलदार साहब भी थे जी, तो उन्होंने भी इनको रिपोर्ट की है। और मेरे सामने तहसीलदार साहब से ADC साहब ने ड्यूटी लगाई थी कि आप उन लड़कों से मिलो जो जिनने इसमें एडमिशन ले रखा है, और उनके पैसे वापस करो। मेरे सामने की बात है ये जी। लेकिन तो कॉलेज प्रशासन का क्या कुछ कहना है सरपंच जी? हाँ जी, कॉलेज की अगर बात की जाए, जो कॉलेज के मैनेजर हैं उनका क्या कुछ कहना है? ऐसा कॉलेज के मैनेजर को बुलाया था ADC साहब ने जी, तो वो मान लो काफी वो से दबाव में बात कर रहा था जी, तो वो कह रहा था इस बात को कि भाई ये तो इनका काम है। एक दूसरा और आदमी था, क्या नाम था उनका, प्रिंसिपल है कोई जी, मान लो जो इसको ना डिग्रियां देता है जी, तो जो ये डिग्रियां देता है ना MBBS की, जी बिल्कुल, तो वो आदमी फिर ADC साहब से बातें हुई। ADC साहब ने कहने लगा जी मैंने वो प्रिंसिपल कहने लगा जी मैंने इसको परमिशन के लिए भेज रखा है, इसलिए मैंने इस कॉलेज को चला रहा हूँ, परमिशन मिल जाएगी। तो काफी बातें हुई थी उस टाइम। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं जो धांधली है वो यहाँ चल रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया रामस्वरूप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन जिस तरीके से अभी पूरा मामला सामने आ चुका है, तो जिन छात्रों ने इस कॉलेज में एडमिशन लिया था, जिनमें से अधिकांश छात्र हरियाणा से दूसरे राज्यों के हैं, बाहरी राज्यों के हैं, उनमें अब जो मुश्किलें हैं वो नजर आ रही हैं। और इस बीच हमारे साथ समाज सेवी शमी गांधी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शमी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज में। नमस्कार सर जी। शमी जी, अगर बात की जाए फिरोजपुर झिरका का ये पूरा मामला, जहां पर एक मेडिकल कॉलेज चल रहा था फर्जी तरीके से, मान्यता कॉलेज के पास नहीं है, लेकिन छात्रों को मान्यता डिग्री देने की बात यहाँ कही जा रही थी। 35 छात्र हैं जिन्होंने इस कॉलेज में एडमिशन लिया था। हाँ जी जी, तो ये कॉलेज सर 2-3 साल से चल रहा है यहाँ पे जी, पिछले 3 सालों से चल रहा है। तो प्रशासन को जानकारी थी इसके बारे में पिछले 1 साल से। तो इसकी जो अखबार के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से कई बार इसकी खबर भी आई थी पेपर में पहले जी। इस मामले में प्रशासन ने कोई गंभीरता नहीं दिखाई। बिल्कुल। शमी जी, क्या मानते हैं, क्या कहीं ना कहीं प्रशासन की जो चूक है वो रही? क्योंकि अगर शायद प्रशासन पहले थोड़ा सजग होता तो इस जिन बच्चों का भविष्य अधर में लगता है ये स्थिति नहीं होती। हाँ, तो इसमें जो छात्र हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है जी। उनका भविष्य इस टाइम अंधेरे में है बिल्कुल। तो इसमें अधिकतर जो छात्र हैं वो जम्मू कश्मीर से हैं, अन्य दूसरे राज्यों से हैं जी। और इसमें जो ये कॉलेज है शाहरुख खान के नाम से है, जो फिल्म अभिनेता है ना शाहरुख खान जी, उनके नाम से है ये। और इसका किंग खान, ऑनर ऑफ किंग खान, शाहरुख खान कॉलेज एंड हॉस्पिटल जी। तो इस नाम से, एसके के नाम से कॉलेज हमारे यहाँ रावली में चल रहा था काफी 3 सालों से जी। बिल्कुल शमी जी, लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि 3 साल से कॉलेज चल रहा था और 1 साल पहले प्रशासन को इस बात की सूचना भी दे दी गई थी, लेकिन क्या माना जाए, जो कॉलेज प्रबंधन है वो लगातार जो फर्जीवाड़ा है उसको चला रहा था। प्रबंधन नहीं, इसको दलाल चला रहे थे, कॉलेज प्रबंधन नहीं चला रहा था जी। इसमें दलालों के थ्रू रहा था। ये दलाल कहते थे छात्रों से हम आपको 30 लाख रुपए में, 35 लाख रुपए में डिग्री देंगे MBBS की, ये काम होता था। और इसमें 250 बेड का ये कॉलेज था ये जी। ये कॉलेज पहले दिल्ली से स्टार्ट हुआ था, दिल्ली से बाद इसको नोएडा और गुड़गांव में खोला जाना था। जगह नाम मिलने की वजह से इसको फिरोजपुर झिरका में खोला गया जी। जाहिर तौर पर जो धांधली है वो लगातार चल रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया शमी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अगर बात की जाए तो बिना मान्यता का ये मेडिकल कॉलेज, और हर बार दलील यही दी गई कि जो कागजात हैं, जो दस्तावेज हैं वो पूरे कर लिए जाएंगे। और ऐसा नहीं कि हाल ही में कॉलेज शुरू कर दिया गया हो, 3 साल से ये जो कॉलेज है ये चल रहा था और 1 साल पहले से प्रशासन को इस बात की खबर थी, लेकिन फिर भी ये कॉलेज लगातार चलता रहा, जिसकी वजह से 35 छात्र हैं जिनका भविष्य अब अधर में नजर आ रहा है। यहाँ फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।
अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today. राजनीति यानी शतरंज की बिसात, राजनीति यानी शह और मात का खेल, राजनीति की हर वो खबर जिससे आपको है सरोकार। हर खबर पर हमारी है पैनी नजर। देखिए खास कार्यक्रम हर रोज रात 8 बजे मुद्दा मेरे साथ। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है खास खबर में। हम यहाँ बात कर रहे हैं एक फर्जी मेडिकल कॉलेज की। जी हाँ, फिरोजपुर झिरका की अगर बात की जाए तो एक फर्जी मेडिकल कॉलेज यहाँ पिछले काफ़ी समय से चल रहा था। और अगर बात करें इस कॉलेज की तो हरियाणा नहीं बल्कि दूसरे राज्यों के जो बच्चे हैं वो इसमें पढ़ते हैं। लगभग 35 छात्र हैं जिन्हें MBBS का जिन्होंने सपना देखा था डॉक्टर बनने का, लेकिन फर्जी कॉलेज में दाखिला लेकर अब ये छात्र खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इनका जो सपना है वो लगभग अब अंधकार में हो चुका है। छात्र परेशान है। लेकिन अगर बात की जाए प्रशासन की, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, हालांकि अगर स्थानीय लोगों की माने तो प्रशासन को इस मामले की पहले से ही जानकारी थी, लेकिन आपको बता दें CM विंडो पर शिकायत के बाद ये यहाँ पर कार्रवाई हुई। दरअसल SK अरोड़ा नाम के शख्स ने CM विंडो पर शिकायत की थी, जिसके बाद यहाँ पर उपायुक्त ने पुलिस से इस मामले में जांच की बात कही। और जब दस्तावेज यहाँ पर सामने आए तो कहीं ना कहीं दस्तावेजों में कमी थी, कागजात पूरे नहीं थे, जिसके बाद इस फर्जी मेडिकल कॉलेज का पर्दाफाश हुआ। और इस बीच हमारे साथ इनेलो प्रवक्ता निशांत सिंह जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। निशांत सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज में। निशांत सिंह जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? निशांत सिंह जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? हेलो जी निशांत सिंह जी, जानना चाहेंगे आपसे, फिरोजपुर झिरका का ये पूरा मामला है जहां पर एक फर्जी मेडिकल कॉलेज चल रहा था पिछले 3 साल से, लेकिन प्रशासन की अगर बात की जाए, प्रशासन की अनदेखी भी रही, जिसकी वजह से कई ऐसे छात्र हैं जिनका भविष्य अब अंधकार में नजर आ रहा है। देखिए, मेडिकल कॉलेज कोई स्कूल फर्जी चलता हो तो कहीं, मेडिकल कॉलेज अगर फर्जी चलता है तो प्रशासन कहाँ है? प्रशासन की मर्जी के बिना कैसे चल रहा है? किसने अलाउ किया? तो ये सारी चीजों की इंक्वायरी होनी चाहिए। कुछ कैसे वो लोगों का, बच्चों का शोषण कर रहे हैं, कैसे वो किस तरीके से चल रहा है, किसकी अनुमति से चल रहा है, उसका इंक्वायरी हो और उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उन लोगों के खिलाफ जो ऐसा नकलीजेंसी कर रहे हैं। जी बिल्कुल निशांत सिंह जी, आपको बता दें 35 जो छात्र हैं वो इस कॉलेज में जिन्होंने एडमिशन लिया था, लेकिन कहीं ना कहीं MBBS बनने का सपना उन्होंने देखा था, लेकिन वो ना सिर्फ सपना टूट चुका है बल्कि उनका भविष्य अब अधर में नजर आ रहा है।
फिलहाल यहाँ संपर्क हमारा भी कट चुका है निशांत सिंह जी का। आपको बता दें फिरोजपुर झिरका का ये पूरा मामला, जहाँ पर बिना मान्यता के जो मेडिकल कॉलेज है वो चल रहा था। हालांकि कार्रवाई करते हुए बैंक खाते सील किए गए, सारे रिकॉर्ड जो हैं वो जब्त किए गए, लेकिन सवाल ये कि आखिर कैसे जो ये कॉलेज है ये लगातार चलता रहा बिना मान्यता के। 3 स्थानीय लोगों की माने तो 3 साल का वक्त हो चुका है इस कॉलेज को चलते हुए, और 35 छात्र अभी इस कॉलेज में हैं। छात्रों को बहला फुसलाकर यहाँ पर एडमिशन दिलाया जाता था। 30 से 50 लाख तक का एक जो डोनेशन का अमाउंट है वो उनसे एवज में वसूला जाता था। MBBS की डिग्री की देने की बात कही जाती थी, लेकिन आप खुद सोच सकते हैं किस तरीके से जो फर्जीवाड़ा है वो यहाँ चल रहा था लगातार। और प्रशासन की अगर बात की जाए, प्रशासन का ये कहना कि उसको जानकारी नहीं थी, जबकि स्थानीय लोगों का ये कहना कि इससे पहले भी कई बार शिकायतें की जा चुकी हैं, लेकिन प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया। और इस बीच कांग्रेस नेता खजान सिंह जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। खजान सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज में। खजान सिंह जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? तो फिलहाल तकनीक कारणों से हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है खजान सिंह जी तक। आपको बता दें विवाद की फिरोजपुर झिरका का ये पूरा मामला है, जहां पर एक फर्जी कॉलेज जो है मेडिकल कॉलेज वो चल रहा था। हालांकि प्रशासन पर यहां सवाल उठ रहे हैं कि आखिर प्रशासन ने कार्रवाई क्यों नहीं की। और एक बार फिर कोशिश करते हैं खजान सिंह जी से बात करने की। खजान सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद, थैंक यू। खजान सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे विवाद के फिरोजपुर झिरका में एक मेडिकल कॉलेज जिसके पास मान्यता तो नहीं है, लेकिन ये 3 साल से कॉलेज चल रहा है, जिसकी वजह से अब लगभग 35 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने MBBS बनने का सपना देखा था और वो सपना अब टूट चुका है। देखिए, ये लापरवाही है प्रशासन की और सरकार की, और इसमें जो आदमी इस तरीके का घोरक धंधा कर रहा है ये जरूर सरकार के किसी न किसी आदमी से मिला हुआ है। तो बिल्कुल सीरियस गंभीर मामला है और इस पर सरकार को तुरंत इसकी जांच बैठाकर और तुरंत इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरीके से मेडिकल कॉलेज की भी अगर लोग फर्जीवाड़ा करेंगे तो ये तो मैं समझता हूँ कि शासन प्रशासन और सत्ता कहाँ है, क्या कर रहे हैं। इनको इनकी ड्यूटी बनती है इस तरीके से। अगर बिल्कुल खजान सिंह जी, लेकिन पिछले 3 साल से कॉलेज चल रहा था, इससे पहले आपकी भी सरकार थी। पार्टी जरूर है, लेकिन ये प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल खजान सिंह जी, खजान सिंह जी, एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहूंगा। आपने कहा कि कहीं ना कहीं सरकार भी इसके लिए जिम्मेदार है। ये कॉलेज पिछले 3 साल से चल रहा था, इससे पहले आपकी भी सरकार थी, तब कुछ जो एक्शन है या कदम है वो नहीं उठाया गया। खजान सिंह जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? तो फिलहाल आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही है खजान सिंह जी तक। बहुत बहुत शुक्रिया खजान सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है पंचकुला से। यहाँ इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पंचकुला से, जहां पर बीजेपी की बैठक शुरू हो चुकी है। आपको बता दें अनिल जैन की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। बीजेपी प्रभारी डॉक्टर अनिल जैन इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। सेक्टर 2 बीजेपी कार्यालय में ये बैठक चल रही है। पंचकुला से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर बीजेपी की एक बैठक शुरू हो चुकी है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर अनिल जैन अध्यक्षता कर रहे हैं इस बैठक की। पंचकुला के सेक्टर 2 में बीजेपी कार्यालय में ये बैठक शुरू हो चुकी है। पंचकुला से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर बीजेपी की एक बैठक शुरू हो चुकी है। आपको बता दें पंचकुला के सेक्टर 2 में बीजेपी कार्यालय में ये बैठक हो रही है और प्रदेश प्रभारी डॉक्टर अनिल जैन इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। पंचकुला के सेक्टर 2 में आपको बता दें बीजेपी कार्यालय में एक बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक की अध्यक्षता अनिल जैन कर रहे हैं। आपको बता दें इस बैठक में हालांकि एक जिस तरीके से माना जा रहा था कि तमाम जो चीज़ें हैं वो इस बैठक में उन पर चर्चा की जाएगी, लेकिन ये बैठक शुरू हो चुकी है, ये खबर अब सामने आ रही है।
तो फिलहाल के लिए खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।